टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे एमएस वर्ड के अंदर पेज पे, तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले होम टैब पे, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट रहते हैं, लेकिन सब उसके बाद हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट टैब मेन्यू में, इसको टैब मेन्यू बोलते हैं। टैब मेन्यू में जाने के बाद यहाँ टेबल आया, टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है। तो ये ऑप्शन का मतलब है कि हमको अगर इसके इतना कितना 10 कॉलम और 8 रो का आवश्यकता है, तो हम यहाँ से क्लिक कर दी, हम यहाँ से क्लिक करने के बाद हमको ये कितना 10 बाई 8 का रो दे दिया, ठीक है। लेकिन हमको आवश्यकता है कुछ एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ इंसर्ट टैब पे क्लिक करके टेबल पर क्लिक करते हैं। टेबल पर क्लिक करने के बाद में इंसर्ट टेबल है जो यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये बोलता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आपको जितना आवश्यकता है कॉलम्स लेने का, जैसे फादर्स नेम, सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डॉग हो गया, क्लास हो गया, जैसे जितना आवश्यकता है उस हिसाब से हम इसमें कॉलम ऐड करेंगे। हम ले लिए 6 कॉलम। उसके बाद में हमको ज़्यादा नहीं 10 चाहिए रो, एंट्री किए और ओके कर दिए। हमारा ये कितना आ गया 6 कॉलम और 10 रो का टेबल तैयार हो गया। अब इस टेबल को हम फिक्सिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से हम साइज इसको कम बेस कर सकते हैं, इसको और भी हाइट में ले सकते हैं, इतना पर हम रख दिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हमको सीरियल नंबर है, तो ऐसे नेम, ठीक है, हम एंट्री किए, लेकिन हमको यहाँ फिर जेंडर भी चाहिए, तो ये अब हम इसमें जेंडर चाहिए, एक और कॉलम थपना पड़ गया हमको। तो अब कॉलम कैसे थप करेंगे, इसमें ऐड कैसे हम करेंगे कॉलम, तो इसके लिए जिसके बदले में चाहिए, जिसके बगल में चाहिए हमको वहाँ की है, तो जैसे फादर्स नेम के पहले और बाद में चाहिए और क्लास से पहले, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसका लेआउट पे जाने के बाद में यहाँ हमको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे हमको दिया हुआ है इंसर्ट करने के लिए, तो इंसर्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड में चाहिए ना, क्लास से पहले चाहिए, तो क्लिक, एक कॉलम ऐड हो गया। वैसे हमको रो ऐड करना है, तो रो ऐड करने के लिए यहाँ ऊपर जितना क्लिक करेंगे ऐड होते चला गया, नीचे करेंगे ऐड होते चला गया। अब हमको डिलीट भी करना है, तो हमको रो डिलीट करना है, तो रो सेलेक्ट किए और ये है डिलीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ कॉलम और रो, तो हम तो ये क्या है कि रो है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रो और कॉलम क्या है। तो ये जो जितना फिल हुआ ये लाइन, ये कॉलम वाला लाइन फिल हुआ मेरा, जो भी है ये सब क्या है कॉलम है, कॉलम, इसको हम कॉलम बोलते हैं। रो जो ये वाला लाइन आ रहा है इसको रो बोलते हैं, ये वाला लाइन को रो बोलते हैं, ये वाला लाइन को रो बोलते हैं, और रो और कॉलम मिलके ये सेल बनता है। तो अब हमको डिलीट करना क्या है, तो हमको डिलीट करना कॉलम है, रो है, तो रो पर, तो अब यहाँ डिलीट पर क्लिक करेंगे। डिलीट पर क्लिक करने के बाद में ये पॉपअप खुल के आया, तो इस पर हम रो डिलीट करना है, रो क्लिक किए, रो डिलीट हो गया। अब जैसे यहाँ कॉलम डिलीट करना है, तो कॉलम को हम क्लिक करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट किए और डिलीट कॉलम से डिलीट हो गया। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट करके, इस पे डिलीट टेबल, तो टेबल डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस, फिर हमको क्या करना है, जैसे यहाँ क्लिक किए, यहाँ इंसर्ट है टेबल, तो अब ये कंट्रोल जेड, अब ये टेबल है, हम इस टेबल में हम चाहें तो 2 कर सकते हैं। तो यहाँ हमको लेआउट है, तो अब यहाँ हमको करना क्या, ये टेबल है, इस टेबल में हम कहें कि यहाँ से 2 टेबल हो जाए, तो यहाँ स्प्लिट टेबल है, स्प्लिट टेबल पर क्लिक किए, 2 टेबल हमारा तैयार हो गया, एक कट के अलग टेबल आ गया। फिर हम कहें कि ये जो है ये एक हो जाए, एक होने का मतलब ये सेल जो है ना एक हो जाए, तो ये कैसे होगा, तो इसको सेलेक्ट किए हम, चाहे ये दोनों सेल एक हो जाए, तो इसको हम सेलेक्ट किए, तो यहाँ जो है मर्ज सेल, मर्ज माने कंबाइन, 2 सेल को एक बना देना। तो ये दोनों सेल को जितना को हम सेलेक्ट किए हैं ना उसको एक कर देगा, एक कर दिए। जैसे यहाँ हम 3 सेल को सेलेक्ट किए, एक कर दिया। लेकिन अब हमको करना क्या है कि ये इसको जोड़ना है, तो अब यहाँ मर्ज सेल, ठीक। अब हमको क्या है कि इस सेल के अंदर जो मोबाइल वाला सेल है ना, इस सेल के अंदर हमको यहाँ ये वाले कॉलम में हमको देना है एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा और कॉलम रो थप करना। ये तो रो है, ये है एक रो है, और ये क्या है कि एक कॉलम है, ठीक है, ये लाइन एक कॉलम है, लेकिन इसमें हमको एक और कॉलम बनाना है यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक रो लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे? तो ये जो स्प्लिट टेबल है ना, जिस कॉलम में हमको काम करना होगा उस कॉलम में हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में स्प्लिट सेल जो है ना इस पे क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें कितना कॉलम्स चाहिए? ठीक है, एक कॉलम है ये है, तो हमको एक और चाहिए ना इसमें लाइन, एक और लाइन यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो ये अभी क्या है, अभी 1 कॉलम है, लेकिन ये दे रहा है हमको, दिया क्या 2 कॉलम करना है, तो हम कहें यस। अच्छा, रो एक है, रो एक ही रखना है कि 2 रो करना है? उसके लिए तो हमको क्या करना है, 2 रो भी करना है, 2 कॉलम भी करना है। देखिए ये क्या आया, अब ये 2 रो हो गया, इस कॉलम में मात्र 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। हम चाहते हैं कि इसको और कॉलम ऐड, कंट्रोल जेड करके इसमें हम चाहते हैं इसमें कि 2 कॉलम 2 रो हो जाए। तो फिर यहाँ स्प्लिट सेल पे जाएंगे, यहाँ इसको 2 कॉलम है तो 3 कॉलम 2 रो, ठीक है, 2 रो हो गया, 1 रो हो गया, यहाँ 3 कॉलम हो गया, 1 और 2 और 3 कॉलम हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये वाला कॉलम जुड़ जाए, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, मर्ज पे क्लिक करेंगे। मर्ज पे क्लिक करने के बाद में हमारा वो कॉलम जुड़ गया। तो हम इस टाइप से हम जो भी हमारा टेबल होगा उस सेल को हम अपने हिसाब से उसको जोड़ सकते हैं, उसको उस कॉलम को बढ़ा सकते हैं, उसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसमें रो ऐड कर सकते हैं, इसके मेथड से। यहाँ जो हमारा दिया हुआ है इसके मेथड से। अब टेबल को फिट करना है तो यहाँ क्लिक करके ऑटो फिट कर देंगे कंटेंट के हिसाब से या विदाउट कंटेंट के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ लिख रखा हूँ, अब इसको क्लिक करेंगे कंटेंट के हिसाब से। क्या है कि जहाँ जिसमें अक्षर जो लिखा होगा ना, लेटर डेटा एंट्री होगा, उसके हिसाब से क्लिक किए, ऑटोमेटिक जिसका जो जितना लेटर लिखा हुआ है उतना ही ले लिया। इसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से इसके टेबल को अपने हिसाब से हाइट भी देने के लिए यहाँ से दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। इसका विड्थ है तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ हम यहाँ क्या देखें, इस टेबल में हम ये देखें कि हम टेबल का लेआउट का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, लेआउट के काम हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ टेबल है जो यहाँ डिजाइन है, डिजाइन का मतलब क्या हुआ कि टेबल का डिजाइन चेंज करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है, डिजाइन। यहाँ जैसे जिस फील्ड में जैसा डिजाइन चाहिए वैसा आप डिजाइन लगा सकते हैं। जैसे ये मैं अप्लाई किया तो ये डिजाइन आ गया। अब इसका बॉर्डर है, नजर नहीं आ रहा है, तो इसके बॉर्डर के लिए भी हम बॉर्डर कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके ऑल बॉर्डर हमको नहीं चाहिए बॉर्डर, तो यहाँ से क्लिक करके टेबल को सेलेक्ट करेंगे। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद में नो बॉर्डर हट गया बॉर्डर। अब बॉर्डर चाहिए तो यहाँ क्लिक करके हम फिर से जाएंगे यहाँ पे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर पे